हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। चैप्टर आपका 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट का 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो इन दोनों की बात करेंगे आज। कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। तो कह रहा है कि फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट वाला, कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। एक तो क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड है, कह रहे हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹46। फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन की बतानी है। ठीक है, तो देखो करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? एक्स होंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? वाई मान लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगी तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई, ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने टोटल? 10 है। एक इक्वेशन तो ये बन गई। उसके बाद कह रहा है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, गर्ल्स क्या हैं? ज़्यादा है। तो देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? y आपका गर्ल्स का मान है, तो x प्लस 4। भाई इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है दोनों इक्वल होना चाहिए ना। वो चीज़ मैंने यहाँ इक्वल कर दी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और बॉयज़ के इक्वल कर दी। ठीक है, तो ये x प्लस 4 हो जाएगा इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप देखो, जब y की वैल्यू निकालोगे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 माइनस एक्स, ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो x के प्लेस पे आपने वैल्यू रखती जानी है। तो एक काम करो, पहले x के प्लेस पे आप रख लो 5, x के प्लेस पे 5 रखो। तो y इक्वल टू लिखोगे x इक्वल टू आपका इतना नोट डाउन कर लो आप पहले ना, इतना नोट डाउन करो, बता रहा हूँ आपको। देखो ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ये वाला यहाँ बना देते हैं टेबल। इक्वेशन आपकी ये है। तो देखो एक ये बना लेता हूँ मैं और दूसरी इधर बना लेता हूँ। देखो x और y, जब x की वैल्यू आप कितनी रखोगे? 5 रखोगे। फटाफट बताओ, यहाँ 5 रखो तो कितना आ गया? y की वैल्यू 5 आ गई। जब x की वैल्यू 6 रखोगे, तो ये यहाँ कितना रखोगे? 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, जब x की वैल्यू 7 रखोगे, यहाँ 7 रखो, तो जब 7 रखोगे तो ये 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू निकालनी है। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। ये देखो, ये x लिख लो, ये y, 1 2 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से करोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या आ जाएगा? ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ना। बस कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दो वैल्यू। y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो x की क्या वैल्यू रखें? x की वैल्यू कुछ भी रखो आप, 2 रख लो। चलो अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 और 2 कितना हो गया? 6 मिल रही है। अब x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 2 रखी थी ना अभी, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो ये मिल रहा है मुझे 5। ठीक, जब x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो ये मिल रहा है 4। इतना क्लियर हो गया? बस अब कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन में अभी ये 2 इक्वेशन है ना, इक्वेशन इधर लिख दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन आपकी आई थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये आई थी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो
यहाँ से देख लो जरा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चल ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखो x की 5 है, पॉजिटिव 5, x पे 5 चलो, 5 ये आ गया। ठीक है, y पे चलो 5, y पे देखो, y पे चलो 5, y पे पॉजिटिव वाले पे देखो x का पॉजिटिव ही है, x का नेगेटिव ही है, इधर क्या आएगा माइनस, लेकिन x का होगा। ठीक है, ये y का पॉजिटिव और y का नेगेटिव ही है, -1 -2 -3, ये तो क्लियर होगा आपको। तो देखो x पे 5 ये और y पे 5 की बात करते हैं तो ये पॉइंट मिलेगा आपको। इधर से चलोगे ये और इधर चलोगे ये पॉइंट आ गया आपका 5,5। कितना आ गया 5,5। इतना क्लियर हो गया। x पे 6 और y पे 4, x पे 6 आ जाओ और y पे आ जाओ 4, x पे 6 यहाँ आ जाओ और y पे आ जाओ 4, तो ये पॉइंट मिला आपको 6,4। इतना क्लियर हो गया। x पे 7 y पे 3, x पे 7 y पे 3, ठीक, ये पॉइंट मिलेगा आपको। तो ये पॉइंट हो गया 7,3। अच्छा, ये क्लियर हो गया। बस कुछ नहीं कर रहा है, ये जो पॉइंट आए हैं इनको आप मिला दिया मैंने। ठीक है, ये अब देखो x पे 2 y पे 6, x पे 2 और y पे 6, ये पॉइंट मिलेगा आपको। ये पॉइंट मिलेगा आपको 2,6। कितना 2,6। ठीक, अब कह रहा है कि x पे 1 और y पे 5, x पे 1 देखो, x पे 1 और y पे 5, ये x पे 1 और y पे 5, तो ये 1,5 हो गया। x पे 0 और y पे 4, x पे 0 चलो, ठीक है, y पे 4 चलो, x पे 0 y पे 4, मतलब कि ये पॉइंट आया आपका 0,4, ये 0,4 आया, और ये वाला पॉइंट आया था आपका ये। तो ये देखो, इसको मिला दो ये, ठीक, ये इसको आगे बढ़ा दो बस। तो ऐसे आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, कह रहा है कि फर्स्ट का सेकंड है 7 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 दे रखी है। तो मान लो कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल X रुपये मान ले, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू Y रुपीज़ मान ली। ठीक, ये मान ली। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्या है, 7 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है 50 है। तो देखो इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना आया 50। ये तो फर्स्ट कंडीशन बन गई। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 7y उल्टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 5x, ये 5x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y उल्टू कितना आएगा 50 माइनस 5x/7। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। इक्वेशन नेक्स्ट बनेगी, से कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। तो 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन 5y इक्वल टू कितना है 46। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y इक्वल टू आपके पास आ गया 46 माइनस 7x अपॉन 5। इतना क्लियर हो गया, ये आ गया, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वही क्या करना है, सॉल्व कर लो इक्वेशन।
देखो ये x हो गया, y हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x y सेकेंड इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ये है, अगर मैं एक काम करो, ये 5x है, ठीक है, कितना 5x है ये, ठीक है, 50 माइनस 5x अपॉन 7। अगर x की वैल्यू, एक काम करो, x की वैल्यू 3 ले लो, x की वैल्यू 3 ले लो, अगर 3 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो इधर करके दे रहे हैं 50 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, 15 अपॉन कितना आ जाएगा 7, मतलब ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा, 35/7। तो ये आपका सॉल्व करके 5 आएगा, कितना आएगा 5। जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी, 3 रखी, तो ये आया 5। इतना क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू कितनी रखोगे, 10 रखोगे, 10 रख के देखो, अच्छा x इक्वल टू 10 रखो तो ये जाएगा 50 माइनस 50 अपॉन 7, मतलब कि कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। x बराबर जब 10 रखोगे तो ये 0 मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब एक काम करो, रख लो -4 रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 20 हो जाएगा अपॉन 7, -4 रख रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, 70/7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। मतलब कि आपने जब 4 रख रहे हो माइनस का तो आपको मिल रहा है 10, क्या मिल रहा है 10। इतना क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। देखो इसमें है y = 46 माइनस 7x अपॉन 5, तो इसमें क्या रखो, एक बार 3 रख के देखो, x की वैल्यू 3 रखो, 46 7 × 3 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा आपका 46 माइनस 21 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा आपका 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 और अपॉन 5, 5 5 या 25, तो 5 आ रहा है। जब आपने x की वैल्यू 3 रखी तो 5 मिल रहा है आपको, ठीक है। अब देखो इसी में x की वैल्यू 8 रख के देखो, 46 माइनस 8 रखोगे 56 हो जाएगा अपॉन 5, अब देखो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 5 मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा 2, तो माइनस का 2 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का 2। क्या रखने पे, जब आपने रखा है 8 रखा तो -2 आया, 8 रखा तो -2 आया, ठीक है। अब क्या रख लें, अब एक काम करो, 46 माइनस 2, 7 × -2 रख के देखो, तो ये 5 हो जाएगा, 46 प्लस 14 अपॉन 5, तो हो जाएगा 6 4 10 का 0, 4 1 5 1 6 अपॉन 5, ये हो जाएगा 60 अपॉन आ जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5 2 जा, ठीक। जब आपने x की वैल्यू -2 रखी तो आपको मिल रहा है 12, y आ रहा है 12। इतना क्लियर हो गया। अब बस इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर ले रहे हैं, ग्राफिकली कैसे करेंगे देख लो। ये करोगे, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आया, और x पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आया। उसके बाद देख लो -1 -2 -3 -4, ठीक, -4 है ये, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। अब देखो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट देखो आपका।
जब एक्स की ये है 3,5 वाला पॉइंट, फिर उसके बाद है एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0, तो आपका ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा 10,0। ठीक, अब कह रहा है कि एक्स की वैल्यू -4 और वाई की 10, एक्स की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू -4 ये आ गई और वाई की वैल्यू 10 कह रहा है प्लस, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक, ये पॉइंट मिलेगा ये, और एक पॉइंट ये मिला था। ठीक, ये तो ये देखो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक, ये लाइन बनेगी ना आपकी, ये आया एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 10। हाँ ये है ना 10 तो ऊपर है, 10 ये है, तो ये पॉइंट आएगा आपका। और ये पॉइंट आया था ये आया था 3,5, 3,5 ये। ठीक, अब इस इक्वेशन से देख लो, एक्स की वैल्यू 3, वाई की 5, एक्स की 3 और वाई की 5, मतलब कि ये पॉइंट एक्स की 3 और वाई की 5, यही वाला पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है, तो ये दोनों का पॉइंट ये हो गया 3,5, क्लियर। और एक्स की 8, वाई की -2, एक्स की 8, वाई की -2, वाई की -2 ये वाला ये आ जाएगा, तो 8, -2 हो जाएगा। अब कह रहा है एक्स की -2 और वाई की 12, एक्स की -2 और वाई की 12, ये वाला पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा -2, 12। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन आपके पास ये आई, ये पॉइंट ये ऐसे आएगा। ठीक, तो दोनों का पॉइंट क्या होना हो रहा है, ये 3,5, तो बस ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।